देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शनिवार देर रात शासन ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसके तहत जन्मेजय खंडूरी को एसएसपी देहरादून की नई जिम्मेदारी दी गई है। 2007 बैच के आईपीएस जन्मेजय खंडूरी अब तक एसएसपी कुंभ मेला और कमांडेंट पीएसी पद पर तैनात थे। स्वच्छ और ईमानदार छवि रखने वाले जन्मेजय खंडूरी आम जनता के लिए हर वक्त सुलभ माने जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान किए गए अपने कार्यों के लिए भी उनकी तारीफ होती है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद देहरादून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने जय भारत टीवी से खास बातचीत की और अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा। हमारे साथ देहरादून के नए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी इस समय मौजूद हैं। कल इन्होंने कार्यभार संभाला है। क्या चुनौतियां हैं देहरादून जिले में? कुछ सदाबहार चुनौतियां हैं जो हमेशा से फेस करती रही है पुलिस। क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं? आगे की क्या प्राथमिकताएं हैं, ये जानेंगे। सर, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, बेसिकली जो हमारा बेसिक काम है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी का है, तो वो टोटल फॉलो किया जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पब्लिक सर्वेंट की तरह हमारे द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। और ये केवल एसएसपी लेवल नहीं, ये एसएसपी लेवल से नीचे डाउन बिलो द लाइन कांस्टेबलरी तक सभी का कार्य सिमिलर है। और ये तो पायदान है, तो इसीलिए हम हैं, हमारे नीचे सीओज हैं, सीओज के नीचे इंस्पेक्टर्स हैं और सबसे नीचे पायदान पर कांस्टेबलरी है। तो सभी का फर्ज है कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो जो भी फरियादी हमारे पास आता है उसके सेटिस्फैक्शन की तरफ होना चाहिए। कि मान लीजिए कोई थाने में आता है तो वो अगर किसी शिकायत को लेकर आता है तो उसकी शिकायत का निराकरण होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है तो उसका मेन फोकस ट्रैफिक कंट्रोल पे होना चाहिए। तो बेसिक एम हमारा जो है उसको हमें फॉलो करवाना है। और कोई भी नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है, लेकिन आयाम बदलते रहते हैं। तो बेसिकली यही है कि उस व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे, ऐसा इस सोच के साथ हम यहाँ पर आए हैं। आपने कहा था सर कि पुलिस को सोशल ओरिएंटेड हम बनाएंगे, थाने कैसे बन पाएंगे, उसका क्या प्लान है? देखिए, बेसिकली थानों में जो पोस्टिंग्स की जाती हैं, एसएचओ पोस्ट होते हैं, एसएसआई पोस्ट होते हैं, उसके बाद वहाँ पर सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं, डे ऑफिसर्स रहते हैं, नाइट ऑफिसर्स रहते हैं। तो 24/7 जो हमारा थाने का ऑफिस है वो चलता रहता है। तो वो इसीलिए चलाया जाता है क्योंकि एक आकस्मिक सेवा है और आकस्मिक सेवा को आकस्मिकता की तरह ही लोगों को भी दिया जाना चाहिए। जो पुलिस की हमारी कांस्टेबलरी है, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उन सब का कार्य सिमिलर है। तो कोई भी विक्टिम आता है, विक्टिम ऑफ क्राइम आता है, तो अगर वो थाने आ जाए तो उसको एक फील ऑफ सेफ्टी आए, इसी धारणा के साथ हम कार्य करेंगे। कोविड का जो दौर आया सर, हमने पूरे देश में देखा खाकी की तस्वीर बदल गई। उत्तराखंड में भी हमने देखा मिशन हौसला जैसे प्रोग्राम आपने चलाया। आपको लगता है कि कोविड काल के बाद इस तरह के प्रोग्राम आप और करीब आ गए हैं जनता के, लोगों का विश्वास जीता है इस बीच खाकी ने? देखिए, बेसिकली खाकी पर विश्वास चिरकाल से चला आ रहा है। क्योंकि आप अगर देखा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप भारत के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भारत का लॉ एंड ऑर्डर जितना सेफ है, यहाँ पर आदमी सेफली विचरता है। कोई भी, यानी डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ के लोग आते हैं, टूरिस्ट, और हमारा जो प्रदेश है वो तो टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, तो बाहर से भी लोग आते हैं, उनकी भी सेवा हम करते हैं। हमारा जो मोटो है, मित्रता का मोटो है, तो हम मित्रता की तरह व्यवहार करते हैं। और मैं जब कल सबसे पहली मीटिंग ली उसमें भी मैंने सभी अधिकारियों का कहा है कि आप व्यवहार कुशल रहें। देखिए, फर्मनेस होना ठीक होता है, लेकिन कोई भी इस तरीके की नॉनसेंस चीज़ करता है या किसी को झिड़कता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कार्य सही करना है, फर्मनेस के साथ करना है, लेकिन पोलाइटनेस होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो मैसेज सब तक जाए, तो हम बेसिकली पोलाइट बट फर्म पुलिसिंग के देना चाहते हैं। बेसिकली जो बदलता दौर है, जितनी ज़्यादा हम लोग इंटरनेट के करीब और उससे जुड़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा इशू है पुलिस के लिए। उसको लेकर सर क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली साइबर क्राइम जो है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है। कहीं पर भी बैठकर आदमी कहीं भी विक्टिम बना देता है।
तो जो ट्रांस बॉर्डर्स क्राइम होते हैं उनको खोलने में समय लग जाता है, लेकिन ट्रांस बॉर्डर्स क्राइम जो है इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए अवेयरनेस भी करवाई जाने बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हमारे द्वारा अपील भी की जाती है। डिफरेंट जो बैंक्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनके द्वारा भी मैसेजेस अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भेजे जाते हैं। तो लोगों को अवेयर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लेंट करना एक प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच में अवेयरनेस का भी पार्ट आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि बैंकों के साथ मिलकर, स्कूलों के साथ मिलकर जो जो अवेयरनेस के हम प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर कराएं। लेकिन फिर भी अगर कोई साइबर फ्रॉड का पीड़ित होता है तो उसका मुकदमा लिखकर उसकी विवेचना करके सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ताकि आगे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। कोविड की संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है देश में, कुछ केस केरल में भी बढ़े। उत्तराखंड पुलिस कितनी तैयार है आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थितियाँ? देखिए, बेसिकली जो कोविड है, जो कोरोना है, ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता है। तो बेसिकली जान सबकी कीमती है। लोगों से हम बार बार अपील करते हैं कि आप जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। अब तो फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उसमें सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, जिससे कि हम इसका प्रचार प्रसार रोक सकते हैं। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। जहाँ तक अभी चीज़ें धीरे धीरे ओपन करने की बात है, क्योंकि देश की इकोनॉमी भी डिपेंड करती है और लोगों को परचेजिंग भी करनी होती है, तो उसके लिए समय समय पर ढीलें दी जाती हैं। तो वो ढील दी जा रही है, लेकिन हम बिल्कुल आश्वस्त ना हो जाएं कि इसकी कोरोना की लहर चली गई है। तो हालांकि हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो जो प्रोटोकॉल हमको दिए गए हैं, लेकिन उन प्रोटोकॉलों से ऊपर भी है कि लोग प्रोएक्टिवली जो गाइडलाइंस हैं कोविड की उनको फॉलो करें। तो मेरा आखिरी सवाल है, देहरादून में अभी कुछ समय में जो नशे को लेकर, खासकर जो हुक्का बार हैं और क्लब हैं, वहाँ ये नए मामले इस तरह के आए हैं, क्या गाइडलाइंस आपकी रहेगी? देखिए, बेसिकली जो नशा है वो प्रोहिबिटेड जो नशा करते हैं उसके लिए गाइडलाइंस क्या, उसके लिए NDPS एक्ट बना हुआ है। और कोई भी अवैध अगर नशा करता है तो उनको, जो ड्रग पैडलर्स हैं उनको पकड़ा जाता है, जो ड्रग डीलर्स हैं उनको पकड़ा जाता है, और जो चेन है उसको ट्रेस किया जाता है। लेकिन जब तक डिमांड बनी रहती है, हम डिमांड सेक्टर पे कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को इफ़ेक्ट करती है। तो हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करें, और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी ड्रग्स लेता है, जो भी अवैध नशा लेता है, उसके बॉडी पर बड़े गंदे यानी दुष्परिणाम होते हैं, तो उनसे बचना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जो अच्छी दिनचर्या है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। चलिए, तो ये थे देहरादून के नए SSP जन्मेजय खंडूरी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं और कुछ नशे को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं, और एक ख़ास तौर पर पुलिस कैसे सोशल ओरिएंटेड हो, लोगों का विश्वास बढ़े। थानों में लोग अगर रात को भी पहुंच रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों की सुनवाई होनी चाहिए। हमसे खास बातचीत की उन्होंने। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ जय भारत TV हेमबंद।